Hi everyone, my name is Ashish Shakya and I welcome you all again on this platform named Coods. हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये जो टॉपिक है कांग्रेस सेशंस का, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर ईयर किसी ना किसी वनडे एग्जाम में या फिर शायद आप यूपीएससी कह सकते हैं, एसएससी कह सकते हैं और डिफरेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं सब में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक इसको पहले करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है क्योंकि अगर आप इसे रिमाइंड कर लेंगे इस पूरी सीरीज़ को जो इम्पॉर्टेंट सेशंस हुए हैं कांग्रेस के, तो उससे आपके माइंड में एक क्रोनोलॉजी डेवलप हो जाएगी हिस्ट्री को लेके। तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का फ्लो होगा, तो जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने बात की थी, 1885 में कांग्रेस बनती है और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम कांग्रेस का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। तो सबसे पहला सेशन कांग्रेस का होता है 1885 में और जगह है बॉम्बे और प्रेसिडेंट हुए इसके उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसका पहला सेशन है और 72 डेलीगेट इसमें पार्ट करते हैं, हम पहले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड सेशन इसका होता है 1886 में कलकत्ता में ही और प्रेसिडेंट थे इसके उस समय दादा भाई नौरोजी। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ था इस साल, बस ये था कि हाँ कलकत्ता में एक सेशन हो गया और दादा भाई नौरोजी साहब ने उसकी अध्यक्षता कर दी। उसके बाद में मद्रास में तीसरा सेशन होता है 1887 में और इसको चेयर करते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं पहले मुस्लिम व्यक्ति देश में, बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बदरुद्दीन तैयब जी और इनका जो मेन फोकस होता है, जो एजेंडा होता है इनको बनाने का, वो एजेंडा ये रहता है ताकि मुस्लिम से अपील की जा सके, मुस्लिम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस के पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट बनते हैं वो 1888 में बनते हैं। एक यूरोपियन जॉर्ज यूल नाम है उनका, जॉर्ज यूल। 1888 का जो सेशन होता है कांग्रेस का इलाहाबाद में होता है 1888 का। जॉर्ज यूल उसकी अध्यक्षता करते हैं और ये पहले नॉन इंडियन भी हैं जो कांग्रेस के सेशन को चेयर करते हैं। तो अभी तक 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। जगह कहाँ थी? बॉम्बे। दूसरा सेशन 1886 में हुआ। इसमें क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन से साल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की पहली बार? तो 1886 में कलकत्ता सेशन में की। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि पहला कौन सा नॉन इंडियन है जिसने कांग्रेस के सेशन को चेयर किया? वो जॉर्ज यूल थे और 1887 में आपके बदरुद्दीन तैयब जी। आई होप आपको यहां तक चीजें याद रह रही होंगी और याद हो रही होंगी। इसके बाद आते हैं सीधे 1905 पे, बिकॉज जो बीच के ईयर्स हैं 1888 से लेके 1905 तक के, इनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं होता है कांग्रेस के सेशंस में। तो जो रिलीवेंट ईयर है हमारे लिए वो शुरू होता है 1905 से। 1905 इसलिए बिकॉज उस समय पे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो उस टाइम का जो बंगाल है और आज के बंगाल में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम के बंगाल में 1905 में जो बंगाल हुआ करता था उसमें पूरे का पूरा बांग्लादेश और जो प्रेजेंटली अभी आपका वेस्ट बंगाल है ये पूरा एरिया आता था, कुछ पार्ट असम का भी आता था। तो बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, ऐसा ब्रिटिशर्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से बंगाल का पार्टीशन किया गया, बिकॉज बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन करना, बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, प्रशासन चलाना वहाँ पे इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से बंगाल का पार्टीशन किया जाता है। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनका कहना कुछ और है। उनका कहना यह है कि जो बंगाल था, बंगाल उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट का नर्व सिस्टम हुआ करता था। कोई भी अगर इवेंट हो रहा है या कोई भी आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो बंगाल से ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर बंगाल के सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा, तो ये जितने भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो इनकी टेंडेंसीज हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। तो दिस वाज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन किया गया 1905 में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन इंडिया के वायसराय होते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है बनारस में 1905
में बनारस में सेशन होता है और इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। याद कर लें, एक नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है किसने बनाई थी, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो 1905 का बनारस का सेशन होता है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की सेशन की, और ये सेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि कुछ रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं सेशन में, कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं। सबसे पहला तो जो बंगाल का पार्टीशन होता है, जो बंगाल का विभाजन किया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन करना गलत था। ठीक है, उसके अलावा स्वदेशी गुड्स, जो यहां की इंडिविजुअल गुड्स हैं, जो यहां की इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। लोगों से बोला जाता है कि जो आप सामान खरीद रहे हैं अपने घरों में, आप विदेशी वस्तुएं ना खरीदें, आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, और जो आपकी स्वदेशी निर्मित वस्तुएं हैं जो आप अपने देश में बना रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करें। और इन्हीं सब रीजंस का जो इसका जो वजह होती है, जो इसका रीजन होता है इन सब चीजों का होने का, वो होती है कि नेशनलिस्ट फीलिंग जाग रही होती है लोगों के मन में एक। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना आनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे स्वदेशी एंटरप्राइजेस डेवलप किए जाते हैं। एक साउथ इंडिया में वी ओ चिदम्बरम पिल्लई जी जो है, वहां पे एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी स्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वदेशी वस्तुओं का जो उनको प्रोड्यूस करना और उनको बेचना शुरू करते हैं, ताकि आपकी इंडिया की लोकल मार्केट्स भी रिवाइव कर सकें। ठीक है, इसके अलावा समितिज बनाई जाती हैं। समितिज कैसी समितिज होती हैं? समितिज इट्स लाइक के एक समिति है स्वदेश बंधव समिति, जो 1905 में बनाई जाती है। स्वदेश बंधव समिति को बनाते हैं आपके अश्वनी कुमार दत्ता। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता साहब आपकी स्वदेश बंधव समिति को बनाते हैं। स्वदेश बंधव समिति में क्या होता है कि लोगों का जो उस टाइम पे विवाद होता था आपस में, तो अपने विवादों का निपटारा करने के लिए या तो वो कोर्ट जाते थे या फिर पुलिस स्टेशन जाते थे। तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो उस टाइम के जो राष्ट्र लेवल पे, राष्ट्र पटल पे नेता हुआ करते थे, उन्होंने लोगों से ये अपील की, उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप ब्रिटिशर्स के सिस्टम में जाने के बजाय, जो ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स हैं या उनके पुलिस स्टेशंस हैं, वहां जाने के बजाय आप अपने लेवल पे, आप अपने लोगों के बीच में बैठ के चीजों को सुलझा लें, चीजों का निपटारा कर लें। ठीक है, तो इस वजह से अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। एक ऐसी ही समिति बनाई जाती है स्वदेश बंधव समिति, जो लोगों के विवादों का निपटारा करती है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स और मेले, जो भी मेला वगैरह होते हैं और जो भी त्योहार होते हैं, उनका यूज करना शुरू किया जाता है एक एजेंडा की तरह, एक प्रोपेगेंडा की तरह। प्रोपेगेंडा, पहली बात मैं बता दूं, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक न्यूट्रल वर्ड है और इस शब्द को बहुत ज्यादा गलत तरीके से बोला जाता है, बट ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो फेस्टिवल्स और मेलाज का यूज किया जाता है अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स जैसे कि उस टाइम पे जो भी गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा, इस टाइप के जो भी फेस्टिवल्स होते थे, गणेश चतुर्थी आपकी महाराष्ट्र में होती थी, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में होती थी। तो ऐसी जगहों पे जब मेला वगैरह लग रहा है और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वहां पे लोग इकट्ठा होते थे। तो नेशनलिस्ट लीडर्स को एक स्टेज मिल जाता था जहां पे इन्हें एक साथ इतना लोग मिल रहे हैं, तो इन्हें बहुत आसानी होती थी अपनी बात उन तक पहुंचाने में। तो इस तरह से मेलों में जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, माफ कीजिएगा, आपके जो बाल गंगाधर तिलक जी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने ऐसे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स का काफी यूज किया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, लोगों को मास गैदरिंग करने में, उन्हें इकट्ठा करने में। इसके अलावा स्वदेशी पेंटिंग्स और सॉन्ग्स को प्रमोट किया गया। पेंटिंग में एक बहुत जाने माने फिगर हुआ करते थे उस टाइम पे, अबिंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम अबिंद्रनाथ टैगोर था, आ से अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये सब 1905 के सेशन में होता है। अब 1905 आते आते एक चीज क्या होती है कि कांग्रेस में
दो फ्रंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक फ्रंट वो जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी और जो 1885 से काम करते हुए लोग आ रहे थे, उनको मॉडरेट्स कहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में इन लोगों के अलावा एक ग्रुपिंग और डेवलप होने लगी जो रिलेटिवली यंग लोग थे, जिनकी नई विचारधारा थी, दो थोड़े रिवॉल्यूशनरी थे, थोड़े क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो 1905 आते आते जब बनारस का सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, इसके बाद जब इस सेशन में डिसाइड किया जाता है कि बंगाल के पार्टीशन का विरोध करना है, तो इस चीज को, इस मौके को एक्सट्रीमिस्ट नेता देखते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह। वो कोशिश करते हैं कि जो बंगाल का मूवमेंट है इसे मास लेवल पे, मतलब इसे पूरे इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसे बंगाल से निकाल के मतलब आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और आज के टाइम में मतलब उड़ीसा और जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं सब जगह ले जाया जाए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मतलब लोगों को यूनाइट किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन क्या होता है कि मॉडरेट्स इसका थोड़ा अपोज करते हैं। मॉडरेट्स जो खेमा होता है इस चीज का थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इन लोगों के ऊपर कौन थे, क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे कैसे ये लोग काम करते थे, कौन कौन नेता थे इन सब में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगला। अभी उसके लिए आप परेशान ना हो कि ये सब क्या था और क्या नहीं था, उस पर अगले वीडियो में आते हैं, ठीक है। तो 1906 में जब कलकत्ता का सेशन होता है, कलकत्ता में फिर चेयर करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा एक इश्यू हो जाता है। इश्यू ये होता है कि 1906 के इस कलकत्ता सेशन के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट खेमा होता है वो नाम प्रस्तावित करता है लाला लाजपत राय का, लेकिन जो मॉडरेट खेमा होता है वो दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर देता है। अब दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इंडिया का, और अपने आप में बहुत ही जाने माने नेता थे, बहुत ही फेमस नेता थे, बहुत ही एजेड भी थे। तो इस वजह से उनकी रेस्पेक्ट करते हुए जो एक्सट्रीमिस्ट खेमा होता है वो लाला लाजपत राय जी का नाम वापस ले लेता है। और इस सेशन में 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो होता है उसमें स्वराज शब्द का यूज पहली बार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको अक्सर एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं 1929 के लाहौर डिक्लेरेशन के साथ। वहां पे पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, लेकिन अगर हम कहें कि स्वराज की बात इतिहास में पहली बार कहां की गई तो वो भारत के इतिहास में, तो 1906 के कलकत्ता सेशन में स्वराज की बात की जाती है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसके अलावा 4 रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, स्वराज को अटेन करने के लिए, एक नेशनल एजुकेशन के लिए भी एक वहां पे रेजोल्यूशन आता है, और चौथा बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो 4 चीजों की बात की जाती है 1906 के कलकत्ता सेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता होते हैं। पहली बात, स्वदेशी जो आपकी गुड्स हैं उनका सपोर्ट किया जाता है। स्वराज की बात की जाती है, नेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग एक पास किया जाता है रेजोल्यूशन, और चौथा बायकॉट किया जाता है विदेशी वस्तुओं का। तो 1906 के सेशन तक आते आते जो एक्सट्रीमिस्ट खेमा होता है कांग्रेस का, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। उन्हें लगता है कि अब तो दादा भाई नौरोजी साहब स्वराज की बात कर रहे हैं, तो स्वराज हमारा अधिकार है और हमें लेना चाहिए। तो यहां पे इस मोमेंट पे 1906 की जो टाइमलाइन है, इस मोमेंट पे क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इस बंगाल के पार्टीशन मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाया जाए। तो दिल्ली में इस मूवमेंट को लीड करते हैं सैयद हैदर रजा। पंजाब में इस मूवमेंट को लीड करते हैं जो भगत सिंह होते हैं उनके चाचा अजीत सिंह, और महाराष्ट्र में इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय जी भी होते हैं साथ में अजीत सिंह के, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन इसी समय पे 1906 के बाद 1907 की स्टार्टिंग में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं कि हम रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। हम जो सिस्टम चल रहा है कंट्री में, हम इसमें रिफॉर्म लेके आते हैं, रिफॉर्म लेके आएंगे जल्दी ही। तो इस रिफॉर्म की बात से जो मॉडरेट खेमा होता है वो थोड़ा दिग्भ्रमित कह सकते हैं, या फिर अब चूंकि उनके तरीके अलग थे, एक्सट्रीमिस्ट्स के तरीके अलग थे, तो फिर वो थोड़ा उनका जो पेस हो जाता है मॉडरेट खेमे का वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो 1907 में क्या होता है कि 1907 में जो एक्सट्रीमिस्ट खेमा होता है वो नाम सजेस्ट करता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1907 का सेशन होता है सूरत में, उसकी अध्यक्षता, उसका अध्यक्ष बनने के लिए नाम सजेस्ट किया जाता है बाल गंगाधर तिलक साहब का। लेकिन यहां पर
आपके जो चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष कौन है? रस बिहारी घोष एक मॉडरेट लीडर है। तो इस बात पे विवाद होता है। विवाद होने के बाद में फिर क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस आपकी स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट किस किस के बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट्स मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल, ठीक है। तो यहां पे कांग्रेस आपकी स्प्लिट हो जाती है 1907 के एक सूरत सेशन में। रस बिहारी घोष उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1908 में फिर से एक सेशन होता है मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता फिर से रस बिहारी घोष करते हैं। और इस साल कांग्रेस पार्टी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि कांग्रेस किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगी और कांग्रेस को किस तरह से आगे का रोड मैप, आगे का रास्ता तय करना है, उस पूरी चीज के लिए एक रोड मैप बनाया जाता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो होती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। तो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में क्लास अलग से लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपने तेरे